हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्टिंग नॉलेज पे। मैं हूं भजन कुमार गुप्ता, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एक्सपर्टिंग नॉलेज। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट आईटीआई सीवीटी एग्जाम देने वाले हैं उसका ट्रेड मैकेनिक डीजल है, तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग एएलपी टेक्नीशियन अपकमिंग वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंजन चैप्टर है, जो कि आपका इस चैप्टर में हम बात करने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ओके, तो वीडियो के इन तक बने रहिएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के इन तक बने रहिएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, सिलेंडर ब्लॉक प्राय बना होता है, यानी सिलेंडर ब्लॉक जो होता है ये प्राय किससे बना होता है, ये पूछा गया आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। इसका सही आंसर होगा आपको ग्रे कास्ट आयरन। याद रखिएगा, ग्रे कास्ट आयरन से बना होता है सिलेंडर ब्लॉक। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, सिलेंडर के अंदर की सतह की फिनिशिंग की जाती है, यानी सिलेंडर के अंदर की सतह जो फिनिशिंग किया जाता है वो कैसे किया जाता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपको हॉर्निंग विधि के द्वारा किया जाता है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सिलेंडर ब्लॉक का भाग है, यानी निम्नलिखित में से ये चार ऑप्शन दिया गया आपको, सिलेंडर दिया गया, पासेज दिया गया, पोर्ट्स दिया गया, उपयुक्त सभी दिया गया, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो सिलेंडर ब्लॉक का भाग है। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका सिलेंडर भी है, पोर्ट्स भी है और पासेज भी है। ओके, यानी ये तीनों क्या आपका सिलेंडर ब्लॉक का भाग है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, एल्युमिनियम एलॉय के सिलेंडर ब्लॉक में लाइनर लगा होता है, यानी एल्युमिनियम एलॉय के सिलेंडर ब्लॉक में लाइनर लगा होता है। ओके, ये पूछा गया आपसे। चलिए नेक्स्ट हम बात करें तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी। ओके, यानी कास्ट आयरन का बना होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, सिलेंडर ब्लॉक के निचले भाग में क्या लगा होता है, यानी सिलेंडर ब्लॉक जो है उसके निचले भाग में क्या लगा होता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए एवं बी दोनों, यानी कि इसका सही आंसर होगा आपको आयल पेन लगा होता है और संप लगा होता है। याद रखिएगा, सिलेंडर ब्लॉक के निचले भाग में जो लगा होता है वो क्या लगा होता है, आयल पेन लगा होता है और संप लगा हुआ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एवं बी दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, कम्बस्टन चैम्बर कहाँ बना होता है, यानी कम्बस्टन चैम्बर जो होता है वो कहाँ पे बना होता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिलेंडर ब्लॉक में ये बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, लीकेज को रोकने के लिए सिलेंडर तथा हेड के बीच में क्या लगता है, यानी लीकेज जो होता है, लीकेज को रोकने के लिए सिलेंडर तथा हेड के बीच में क्या लगा होता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी गास्केट लगा होता है। ओके, लीकेज को रोकने के लिए सिलेंडर तथा हेड के बीच क्या लगा होता है, गास्केट लगा होता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, सिलेंडर हेड का डिजाइन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, सिलेंडर हेड का डिजाइन होता है किन चीज़ों पर निर्भर करता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये आपका कम्बस्टन चैम्बर प्लग पर ये होता है आपको निर्भर होता है, और वाल्व मैकेनिज्म पे होता है और स्पार्क प्लग पे होता है, यानी ये तीनों पे क्या होता है आपका सिलेंडर हेड का डिजाइन जो होता है इस पर निर्भर करता है। ओके, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि आपसे, फ्यूल को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, यानी फ्यूल को यांत्रिक ऊर्जा में यानी मैकेनिकल एनर्जी में कौन परिवर्तित करता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर को आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी पिस्टन होता है। ओके, पूछा गया आपसे, फ्यूल को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, याद रखिए पिस्टन करता है। ओके, पिस्टन क्या करता है, फ्यूल को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फ्यूल के जलने से जो प्रेशर बनता है उसे क्रैंक शाफ्ट तक कौन पहुंचाता है, यानी फ्यूल के जलने से जो प्रेशर बनता है उसे क्रैंक शाफ्ट तक कौन पहुंचाता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा आपको पिस्टन। ओके, ये पिस्टन ही पहुंचाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, पिस्टन क्लीयरेंस का मान कितना होता है, पिस्टन क्लीयरेंस का मान कितना होता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0.025 mm से 0.1 mm तक होता है। याद रखिएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पिस्टन क्लीयरेंस का जो मान होता है वो क्या होता है, 0.025 mm से 0.1 mm तक होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट पूछा गया आपसे, पिस्टन रिंग प्राय पिस्टन रिंग प्राय बनाई जाती है, यानी पिस्टन रिंग जो है
किससे बनाई जाती है ये पूछा गया आपसे। यार ये पिस्टन रिंग जो बनाई जाती है वो बनाई जाती है आपको एला कास्ट आयरन से बनाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। याद रखिए पिस्टन रिंग जो बनाई जाती है एला कास्ट आयरन से बनाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पिस्टन रिंग कम्बसन चैम्बर में ईंधन भरने के लिए रास्ता है, यानी कि पिस्टन रिंग कम्बसन में चैम्बर में जो ईंधन भरने के लिए रास्ता होता है वो क्या होता है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नहीं बनाती है, यानी पिस्टन रिंग कम्बसन चैम्बर में ईंधन भरने के लिए रास्ता जो होता है ये नहीं बनाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पिस्टन पिन को किस नाम से भी जाना, यानी पिस्टन पिन को किस नाम से जाना जाता है, यानी पिस्टन पिन जो है उसका एक और दूसरा नाम है वो किस नाम से जाना जाता है ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपको रिस्ट पिन ओके और गजन पिन से भी नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा कि पिस्टन पिन को किस नाम से जाना जाता है, रिस्ट पिन और गजन पिन से भी नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से कौन जोड़ता है, यानी कि पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से कौन सा जोड़ता है, यानी कौन जोड़ता है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी पिस्टन पिन जोड़ता है, यानी कि पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से कौन जोड़ता है, पिस्टन पिन जोड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पिस्टन पिन को किस प्रक्रिया द्वारा हार्ड किया, यानी पिस्टन पिन को किस प्रक्रिया के द्वारा हार्ड किया जाता है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी ओके, यानी कि केस हार्डनिंग के द्वारा किया जाता है, यानी पिस्टन पिन को किस प्रकार द्वारा हार्ड किया जाता है तो केस हार्डनिंग के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आता है आपको कनेक्टिंग रॉड प्राय बनाई जाती है, यानी कनेक्टिंग रॉड जो होता है आपको किससे बनाई जाती है ये पूछा गया आपसे। याद रखिए कनेक्टिंग रॉड जो बनाई जाती है वो क्या से बनाई जाती है तो फोर्ज स्टील के द्वारा बनाई जाती है। याद रखिए कनेक्टिंग रॉड किससे बनाई जाती है, फोर्ज स्टील के द्वारा बनाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कनेक्टिंग रॉड पिस्टन के किस मोशन को क्रैंकशाफ्ट के किस मोशन में बदलता है, यानी कि कनेक्टिंग रॉड जो है पिस्टन के किस मोशन को क्रैंकशाफ्ट के किस मोशन में बदलता है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेखीय गति को उड़ती गति से में ओके, यानी कनेक्टिंग रॉड पिस्टन को किस मोशन को क्रैंकशाफ्ट के किस मोशन में बदलता है तो रेखीय गति को उड़ती गति में बदलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कनेक्टिंग रॉड किसको जोड़ती है, यानी कनेक्टिंग रॉड जो है ये किसको जोड़ती है ये पूछा गया आपसे। याद रखिए कनेक्टिंग रॉड जो जोड़ती है वो किसको जोड़ती है तो आपका पिस्टन तथा क्रैंकशाफ्ट को जोड़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। याद रखिए कनेक्टिंग रॉड किसको जोड़ती है, पिस्टन तथा क्रैंकशाफ्ट को जोड़ती है, कनेक्टिंग रॉड पिस्टन तथा क्रैंकशाफ्ट को जोड़ती है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कनेक्टिंग रॉड का छोटा सिरा किससे जुड़ा होता है, यानी कनेक्टिंग रॉड का जो छोटा सिरा होता है वो किससे जुड़ा होता है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा ये आपका पिस्टन पिन से जुड़ा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा ओके। और आप लोग चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ओके, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक ऊपर लाइक जरूर कीजिएगा ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि क्रैंकशाफ्ट बना होता है, यानी क्रैंकशाफ्ट जो बना होता है वो किससे बना होता है ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा आप लोग क्रैंकशाफ्ट जो बना तो क्या बना होता है, आपको क्रैंकशाफ्ट बना होता है फोर्ज स्टील से बना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रैंकशाफ्ट पर किस प्रक्रिया द्वारा मेन बियरिंग के जनरल बनाए जाते हैं, यानी क्रैंकशाफ्ट पर किस प्रक्रिया के द्वारा मेन बियरिंग के जनरल बनाए जाते हैं ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी ग्राइंडिंग के द्वारा बनाया जाता है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन क्रैंकशाफ्ट का भाग है, यानी निम्न में से कौन सा जो क्रैंकशाफ्ट का भाग है ये पूछा गया है। क्रैंक पिन है, वेब है, मेन जनरल्स है, ये सभी है, ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा आपका कि क्रैंकशाफ्ट का जो भाग है क्या है, क्रैंक पिन भी है ओके, और वेब भी है और मेन जनरल्स भी, यानी कि ये सभी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा ओके। याद रखिएगा क्रैंकशाफ्ट का जो भाग है क्रैंक पिन है, वेब है और मेन जनरल्स है ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे क्रैंकशाफ्ट के पिछले सिरे पर क्या लगा होता है, यानी क्रैंकशाफ्ट के पिछले सिरे पर क्या लगा होता है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिए क्रैंकशाफ्ट के पिछले सिरे पर जो लगा होता है क्या लगा होता है, ये फ्लाई व्हील लगा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा कि क्रैंकशाफ्ट के पिछले सिरे पर क्या लगा होता है, फ्लाई व्हील लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि क्वेश्चन नंबर 25 है, पूछा गया आपसे क्रैंकशाफ्ट के अगले सिरे पर क्या लगा होता है, यानी क्रैंकशाफ्ट के याद रखिए क्रैंकशाफ्ट के पिछले सिरे पर क्या होता है, फ्लाई व्हील लगा रहता है, और क्रैंकशाफ्ट के अगले सिरे पर क्या लगा होता है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका
स्प्रोकेट लगा होता है, वाइब्रेशन डैम्पर लगा होता है और फैन बोल्ट लगा होता है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे। नेक्स्ट आता है उचित फायरिंग ऑर्डर के क्या लाभ है, यानी उचित फायरिंग ऑर्डर के क्या लाभ है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा उचित फायरिंग ऑर्डर के जो लाभ होता है ये क्या होता है ये पूछा गया आपसे। याद रखिए इंजन का कंपन कम होता है ओके इससे, ओके, और इंजन संतुलित रहता है और पावर फ्लो समान रूप से होता है। ओके, यानी कि ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिए उचित फायरिंग ऑर्डर से क्या लाभ होता है, इंजन का कंपन कम होता है, इंजन संतुलित रहता है और पावर फ्लो समान रूप से होता है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे 3 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर क्या होता है, यानी 3 सिलेंडर इंजन का जो फायरिंग ऑर्डर होता है ये क्या होता है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ओके, यानी कि 3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1, 3, 2 के ऑर्डर में रहता है। याद रखिएगा 3 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर क्या होता है 1, 3, 2 के में रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे। नेक्स्ट आता है 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन का फायरिंग ऑर्डर इनमें से क्या होगा ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ओके, यानी कि ए एंड बी होगा, यानी कि 1, 3, 4, 2 में रहता है, ऑर्डर में रहता है। ओके, और 1, 2, 4, 3 के ऑर्डर में रहता है। याद रखिएगा 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन का फायरिंग ऑर्डर इनमें से क्या होता है 1, 3, 4, 2 के ऑर्डर में रहता है। ओके, और 1, 2, 4, 3 के ऑर्डर में रहता है। याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे फ्लाई व्हील किसका बना होता है, यानी फ्लाई व्हील जो होता है ये किसका बना होता है ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा फ्लाई व्हील जो बना होता है वो किसका बना होता है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टील का बना होता है। याद रखिएगा फ्लाई व्हील जो बना होता है वो किससे बना होता है, स्टील का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फ्लाई व्हील का आकार किस पर निर्भर करता है, यानी फ्लाई व्हील का जो आकार होता है वो किस पर निर्भर करता है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ओके, यानी कि यहाँ को सिलेंडरों की संख्या पे निर्भर रहता है। ओके, और नेक्स्ट आता है आपको इंजन की बनावट रहता है। याद रखिए फ्लाई व्हील का जो आकार निर्भर करता है ये सिलेंडरों की संख्या पे, कितना सिलेंडर हो इस पर निर्भर करता है। ओके, और इंजन की बनावट पे निर्भर करता है, इंजन कैसा है उसका बनावट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि लाइनर कितने प्रकार के होते हैं ये पूछा गया है आपसे कि लाइनर कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो याद रखिएगा लाइनर जो प्रकार के होते हैं आपको 2 प्रकार के होते हैं। ओके, लाइनर 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट्स होते हैं, यानी 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट्स होते हैं ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिए 2 स्ट्रोक इंजन में जो पोर्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं आपको सिलेंडर ब्लॉक में होते हैं। ओके, 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट्स होते हैं सिलेंडर ब्लॉक में होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे सिलेंडर लाइनर बने होते हैं, यानी सिलेंडर लाइनर जो बने होते हैं वो किस चीज़ का बना होता है सिलेंडर लाइनर ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा सिलेंडर लाइनर जो बने होते हैं आपको लोह मिश्र धातु के बने होते हैं। ओके, यानी कि सिलेंडर लाइनर जो बने होते हैं किससे बने होते हैं, लोह मिश्र धातु के बने होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। याद रखिए सिलेंडर लाइनर बने होते हैं आपका लोह मिश्र धातु से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पूछा गया क्वेश्चन नंबर 34 है। इसमें पूछा गया आपसे कि क्रैंक शाफ्ट कसा होता है, यानी क्रैंक शाफ्ट जो कसा होता है किस चीज़ से कसा होता है ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी सिलेंडर ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वाल्व लगे होते हैं, यानी वाल्व लगे होते हैं कहाँ लगे होते हैं वाल्व ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी सिलेंडर के हेड पे क्या होते हैं वाल्व लगे होते हैं। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। वाल्व भी लगे होते क्या होते हैं सिलेंडर के हेड पे लगे होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वाटर जैकेट होते हैं, यानी कि वाटर जैकेट जो होता है वो क्या होते हैं वो ये पूछा गया आपसे वाटर जैकेट होते हैं। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी सिलेंडर ब्लॉक में होते हैं वाटर जैकेट, यानी वाटर जैकेट जो कहाँ होते हैं सिलेंडर के ब्लॉक में होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया रॉकर सॉफ्ट लगा होता है, यानी रॉकर सॉफ्ट कहाँ लगा होता है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर लगा होता है, यानी कि रॉकर सॉफ्ट जो लगा होता है कहाँ लगा होता है सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर लगा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। याद रखिएगा रॉकर कहाँ लगा होता है रॉकर सॉफ्ट सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पिस्टन की परिधि पर कितने रिंग लगे होते हैं, यानी पिस्टन की परिधि पर कितने रिंग लगे होते हैं ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 से 5, यानी कि 3 से 5 रिंग लगे होते हैं। ओके, यानी पिस्टन की परिधि पर कितने रिंग लगे होते हैं 3 से 5 रिंग लगे होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पिस्टन के चलने से पिस्टन के किस भाग में घर्षण होता है, यानी पिस्टन के चलने से पिस्टन के किस भाग में घर्षण होता है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसके घर्षण में
घर्षण होता है, ये पूछा गया, याद रखिए सकट में होता है, यानी कि सकट जो होता है उसमें होता है आपको, ओके, यानी स्कट में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पिस्टन रिंग कितने प्रकार होते हैं। पिस्टन रिंग जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, पिस्टन रिंग ये पूछा गया आपसे, याद रखिए पिस्टन रिंग कितने प्रकार के होते हैं, 2 होते हैं, यानी पिस्टन रिंग 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्लाई व्हील लगा होता है, यानी फ्लाई व्हील कहाँ लगा होता है, ये पूछा गया आपसे, तो याद रखिएगा फ्लाई व्हील जो लगा होता है वो कहाँ लगा होता है, तो आपको क्रैंक शाफ्ट पर लगा होता है, यानी फ्लाई व्हील कहाँ लगा होता है, क्रैंक शाफ्ट पर लगा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्रैंक शाफ्ट तथा कैम शाफ्ट होते हैं, यानी क्रैंक शाफ्ट तथा कैम शाफ्ट होते हैं, ये क्या होते हैं, ये पूछा गया आपसे, याद रखिए समांतर होते हैं, यानी कि क्रैंक शाफ्ट तथा कैम शाफ्ट क्या होते हैं, समांतर होते हैं, यानी सेम ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट आता है आपकी ऑटोमोबाइल इंजन में कौन सा वाल्व प्रयोग होता है, यानी ऑटोमोबाइल इंजन जो होता है उसमें कौन सा वाल्व का प्रयोग होता है, ये पूछा गया आपसे, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि पॉपेट वाल्व लगा होता है, ओके, यानी कि ऑटोमोबाइल इंजन में कौन सा वाल्व का प्रयोग होता है, तो पॉपेट वाल्व का प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट का गियर अनुपात कितना है, यानी क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट का गियर का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, ये पूछा गया आपसे, याद रखिएगा 2:1 के अनुपात में होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी, पूछा गया इंजन को शक्ति प्रदान करता है, यानी इंजन को शक्ति कौन प्रदान करता है, ये पूछा गया आपसे, याद रखिए इंजन को शक्ति जो प्रदान करता है ये आपको क्या करता है, पावर स्ट्रोक प्रदान करता है इंजन को शक्ति, यानी शक्ति स्ट्रोक प्रदान करता है, ओके, इंजन को शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, नेक्स्ट पूछा गया फ्लाई व्हील का कार्य होता है, यानी फ्लाई व्हील का जो कार्य होता है ये क्या होता है, ये पूछा गया आपसे, याद रखिए फ्लाई व्हील का जो कार्य क्या होता है, ऊर्जा को जमा करता है, ओके, ऊर्जा प्रदान करता है और ईंधन को स्मूथ चलने में सहायता करता है, यानी कि ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। याद रखिए फ्लाई व्हील का कार्य क्या है, ऊर्जा जमा करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, ईंधन को स्मूथ चलने में सहायक करता है, ओके। नेक्स्ट पूछा गया है कि क्रैंक शाफ्ट कैम शाफ्ट से जुड़ा होता है, यानी क्रैंक शाफ्ट जो होता है कैम शाफ्ट से जुड़ा होता है, कैसे जुड़ा होता है ये पूछा गया आपसे, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, ओके, यानी कि टाइमिंग चेन के द्वारा जुड़ा होता है। नेक्स्ट पूछा गया कि वाल्व खुलता है, यानी वाल्व खुलता है, कैसे खुलता है वाल्व, ये पूछा गया आपसे, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रोक कर आर्म से, ओके, यानी कि रोक कर आर्म से ये आपको खुलता है वाल्व, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एयर क्लिप लगा होता है, यानी एयर क्लिप जो लगा होता है ये कहाँ पे लगा होता है, एयर क्लिप ये पूछा गया आपसे, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एयर क्लिप जो लगा होता है ये आपको पिस्टन को पकड़े रहता है, यानी एयर क्लिप का कार्य क्या है, एयर क्लिप का जो कार्य होता है क्या होता है, एयर क्लिप का कार्य होता है क्या, एयर क्लिप जो लगा होता है ये आपको पिस्टन पे लगा होता है, कहाँ लगा होता है, पिस्टन पे, ओके, यानी एयर क्लिप जो लगा होता है कहाँ लगा होता है, पिस्टन पे लगा होता है एयर क्लिप। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि एयर क्लिप का कार्य क्या है, यानी एयर क्लिप का कार्य क्या होता है, ये पूछा गया आपसे, याद रखिए एयर क्लिप का जो कार्य होता है ये क्या होता है, ये पूछा गया आपसे, याद रखिएगा एयर क्लिप जो कार्य होता है आपको गजन पिन को पकड़े रहता है, ओके, गजन पिन को पकड़े रहता है। और नेक्स्ट आता है आपको कि गजन पिन को सिलेंडर सतह से घर्षण होने से बचाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी एवं सी होगा, यानी कि बी एवं सी ऑप्शन नंबर डी में होगा आंसर, ओके, यानी बी इसका सही आंसर होगा और सी होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पार्क प्लग प्रयोग होता है, स्पार्क प्लग जो होता है ये प्रयोग कहाँ पे होता है, स्पार्क प्लग का प्रयोग कहाँ किया जाता है ये पूछा गया आपसे, तो याद रखिएगा स्पार्क प्लग का जो प्रयोग होता है आपको पेट्रोल इंजन में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ओके, यानी पेट्रोल इंजन में क्या होता है, स्पार्क प्लग का प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से किसे एयर फिल्टर लगा होता है, यानी निम्नलिखित में से किसमें एयर फिल्टर लगा होता है ये पूछा गया आपसे, याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि इनटेक मैनिफोल्ड्स में लगा होता है, ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फ्यूल फिल्टर लगा होता है, फ्यूल फिल्टर जो होता है वो कहाँ पे लगा होता है ये पूछा गया आपसे, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यानी फ्यूल पंप के पहले लगा होता है, कहाँ लगा होता है, फ्यूल पंप के पहले लगा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ऑयल फिल्टर का कार्य क्या है, ऑयल फिल्टर का जो कार्य होता है ये क्या कार्य होता है ये पूछा गया आपसे, याद रखिए ऑयल फिल्टर का जो कार्य होता है वो होता है आपका क्या कार्य होता है, आपको पेट्रोल को साफ करता है, डीजल को साफ करता है और लुब्रिकेटिंग ऑयल को साफ करता है, साफ करना, ये सभी इसका क्या है कार्य है आपका, ऑयल फिल्टर का कार्य ये सभी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको
फ्यूल फिल्टर का कार्य क्या है? फ्यूल फिल्टर का जो कार्य होता है क्या होता है ये पूछा गया आपसे, याद रखिए। फ्यूल फिल्टर का जो कार्य होता है ये पूछा गया आपसे, तो याद रखिए फ्यूल फिल्टर का कार्य क्या होता है। तो याद रखिए आपका कि ये होता है आपका पेट्रोल को साफ करता है, ओके। और नेक्स्ट आता है आपको डीजल को साफ करना है। ये दोनों क्या है? फ्यूल फिल्टर का कार्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया स्मॉल इंड में किस प्रकार की वायरिंग का प्रयोग होता है? स्मॉल इंड में किस प्रकार का वायरिंग का प्रयोग होता है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा स्मॉल इंड में जो किस प्रकार का वायरिंग का प्रयोग होता है, याद रखिए कि कांसा का वायरिंग का प्रयोग होता है स्मॉल इंड में। स्मॉल इंड में किस प्रकार का होता है? आपका कांसा वायरिंग का प्रयोग होता है। नेक्स्ट पूछा गया कि रॉकर आर्म किसकी सहायता से कार्य करते हैं? रॉकर आर्म जो होता है किसकी सहायता से कार्य करता है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा रॉकर आर्म जो सहायता करता है आपको कैम शॉफ्ट की सहायता से काम करता है। नेक्स्ट आता है कि रॉकर आर्म किस प्रकार का उत्तोलक है, यानी कि रॉकर आर्म है किस प्रकार का उत्तोलक है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है रॉकर आर्म। नेक्स्ट पूछा गया रॉकर आर्म कैसा उत्तोलक है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये दोलन उत्तोलक है रॉकर आर्म, ओके। नेक्स्ट आता है कि कैम लोब लगे होते हैं, कैम लोब लगे होते हैं, कहाँ पे लगे होते हैं कैम लोब ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैम शॉफ्ट पर क्या होते हैं? कैम लोब लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा कि पूछा गया कि फ्यूल पंप को ऊर्जा मिलती है, फ्यूल पंप को ऊर्जा कहाँ से मिलती है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा आपको कैम शॉफ्ट के द्वारा ऊर्जा मिलती है फ्यूल पंप को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कैम शॉफ्ट क्रैंक शॉफ्ट से कितने का कोण बनाता है, यानी कैम शॉफ्ट क्रैंक शॉफ्ट से कितने का कोण बनाता है ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी 0 डिग्री का कोण बनाता है, ओके। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा कि कैम शॉफ्ट और क्रैंक शॉफ्ट से कितने का कोण बनाता है? तो 0 डिग्री का कोण बनाता है। ये जितने भी क्वेश्चन थे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ओके। क्वेश्चन को आप लोग रिवीजन जरूर कीजिए, और कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, ओके। और आप लोग चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके, और लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, धन्यवाद।